अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम ग़ुलाम असगर है। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा पहला लेक्चर है ऑनलाइन। हम वीक 1 डिस्कस करेंगे आउटलाइन के मुताबिक। चैप्टर नंबर 1 है जी अकाउंटिंग एंड इट्स रोल का, और आपको रिकमेंडेड बुक्स भी बता दी जाएंगी। आप फिर उसे परचेज़ कर लीजिएगा और उसमें से कंटेंट तैयार कीजिएगा। चलें हम अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ये इस चीज़ के बारे में है कि आपकी अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, आखिर वो डेवलप कहाँ से हुई। ठीक है। सबसे पहले किसने इसके बारे में लिखा, किसने बुक पब्लिश की, किसने इसके टॉपिक्स बताए, किसने इसके कॉन्सेप्ट्स को ईजाद किया, कहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इसे कहते हैं डेवलपमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत कब पड़ी, आपको पहले बता दूं कि सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें लफ्ज़ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है? ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होती है एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सनस और थिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी और कंसिडरेशन। क्या मैंने बताया? मैंने डेफिनेशन बताई किस चीज़ की? बिजनेस ट्रांजैक्शन की, कि एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सनस और थिंग्स, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? आखिर मैं ये वर्ड यूज़ क्यों करूँ? सबसे पहले ट्रांजैक्शन की आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ट्रांजैक्शन की एग्जांपल ये है कि जैसे आप एक शॉप पर गए और आपने उससे कहा कि मुझे 1 kg जो है वो चीनी चाहिए, और उसने आपसे कैश मांगा। उसने कहा जी 130 रुपीज़ हैं जी इसकी कैश। तो आपने क्या किया? चीनी रिसीव की और कैश पे किया। तो आपकी दो पर्सनस के दरमियान आपस में डील हुई। उस डील के दौरान आपस में एक्सचेंज क्या हुआ कि आपने पैसे दिए और उसने आपको चीनी दी। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले बेटा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं कि जब किसी को चीनी की ज़रूरत होती थी और वो उसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ जो है मतलब चावल दे सकता था, तो हम क्या करते थे? चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज करते थे। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि कोई पैमाना नहीं था, कोई पैमाइश करने का कि किसने ज़्यादा महंगी चीज़ दी या किसने सस्ती चीज़ दी, और कैसे एक दूसरे को प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर है जी सबको? तो अभी तक हम 2 कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। एक हमने कॉन्सेप्ट देखा बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा बार्टर सिस्टम का। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ कि आपने अब थ्रू आउट अकाउंटिंग की कुछ बुक्स पढ़नी है, फिर फाइनेंस भी पढ़नी है। तो ये सब की बेसिक्स हैं और सबकी बेस बना रही है। इससे पहले आप I2B की बुक पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें आपके कोर्स आउटलाइन में अकाउंटिंग का पोर्शन शामिल नहीं था। इसीलिए अब आपको जो है अकाउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लिहाजा आपने घबराना नहीं है। जो भी मसला है, जो क्वेश्चन आए, आपने मुझसे पूछ लेना है। जी, मैं बात कर रहा था कि अकाउंटिंग डेवलप कहाँ से हुई। तो डेवलप जब अकाउंटिंग की ज़रूरत कब महसूस हुई? अकाउंटिंग की ज़रूरत तब महसूस हुई जब बिज़नेस की डीलिंग्स को हमने रिकॉर्ड करना था। पहले क्या था कि सिंप्लीफिकेशन थी, कोई इतना बड़ा बिज़नेस नहीं था, छोटी छोटी सी शॉप होती थी, ठीक है, सोल ओनरशिप, अकेला बंदा चलाने वाला, और वो अपनी डीलिंग्स को एक रजिस्टर पे रखता रहता था। लेकिन जैसे ही बिज़नेस ग्रो किया, और जैसे कि आजकल शेप्स बनी हुई हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस की, कंपनी की, कॉरपोरेशन की, तो ये सारी बिज़नेस की शेप्स में क्या है कि आपको उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया। इसके लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। अब वो कहते हैं कि ठीक है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत थी, और हमें ये भी पता था। हमें ये कैसे पता चलता कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, कि उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमें कैसे पता चलता? और फिर हमें ये कैसे पता चलता हमने कितने किसके पैसे देने हैं, कितने लोगों को देने हैं, ये भी हमें अकाउंटिंग बताती है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में ये बताती है कि अराउंड 3500 BC बिफोर ईस्ट, जी बिफोर 3500 BC क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया में, जो कि एक ग्रीक का हिस्सा है, अकाउंटिंग के हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसके बाद हमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मिले इजिप्ट में, चाइना में, ग्रीक्स में। फिर इसके कुछ रिकॉर्ड हमें इंग्लैंड में मिले, पाइप रोल में, ठीक है। पाइप रोल ओल्डेस्ट सर्वाइविंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड था इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद एनुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फाइन्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह। किंग ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि अच्छा ये पाइप रोल्स क्या होते हैं? पाइप रोल्स किसी ने सुना है? इससे पहले ब्रिटिश में पाइप रोल्स यूज़ होते थे। पाइप रोल्स के बारे में बताऊं तो वो
लिटरली पाइप्स होते थे, एक पाइप से दूसरे पाइप में मैसेज डिलीवर किया जाता था एक ही ऑफिस के अंदर। जब आपको मैसेज ऊपर वाली फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मैसेज भेजना हो तो आप पाइप के अंदर वो मैसेज डाल देते थे और वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाता था। क्लियर है जी सबको? जी, सबसे पहले पिकोली था 1494 में, जिसने अकाउंटिंग के बारे में लिखा था। एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन था, इसलिए ज़्यादातर यही समझा जाता है कि अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है वो मैथ है और मैथ वालों ने लिखा है। नहीं, हम मैथ वालों की नहीं है, हमें ये कन्फ्यूजन दूर करनी है। हम मैथ से अलजेब्रा, इक्वेशंस, प्लस माइनस, डिडक्शंस और बेसिक्स ज़रूर उठाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की बेस मैथ नहीं है। आपको अकाउंटिंग समझने के लिए मैथ का आना ज़रूरी नहीं है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन, प्लस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें आना ज़रूरी हैं। तो पिकोली ने क्या किया, सबसे पहले 1494 में बेसिस रखी इस बुक की, जिसमें हमने अकाउंटिंग के प्रोसीडर्स वगैरह लिखे बुक कीपिंग के बारे में, ठीक है। अब एक अकाउंटिंग स्कॉलर था AC लिटलटन, इसने क्या किया, इसने कहा कि 7 की इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी जो कि एग्जिस्ट करते हैं पिकोली की बुक के मुताबिक। किसी भी फॉर्मल सिस्टम में पिकोली की बुक के मुताबिक 7 इंग्रेडिएंट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो हम स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं ये किस चीज़ के बारे में है कि पिकोली की बुक के मुताबिक किसी भी फॉर्मल सिस्टम में 7 की इंग्रेडिएंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुराद कि उसकी पर्सनल उसके पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, ओनरशिप को चेंज कर सकता है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल कहते हैं कि वो कैश या प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्ट की हो किसी भी बिज़नेस में, ठीक है, किसी भी बिज़नेस में आपने उसे इन्वेस्ट किया हो, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। कॉमर्स का होना ज़रूरी है। कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स देखें, अकाउंटिंग एक छोटी सी ब्रांच है और कॉमर्स हमेशा ब्रॉड लेवल पे बात करता है, ठीक है। कॉमर्स के अंदर ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सारी चीज़ें। कॉमर्स हमेशा ब्रॉड लेवल पे, और कॉमर्स की डेफिनेशन यही होती है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन अ वाइड स्प्रेड लेवल, ठीक है जी। जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी क्रेडिट। क्रेडिट किसे कहते हैं? क्रेडिट देखें, 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक ट्रांजैक्शन होती है कैश की बेसिस पर और एक होती है क्रेडिट की बेसिस पर। आप समझ गए होंगे कि कैश से मुराद के नकद आपने पेमेंट उसी वक्त ऑन द स्पॉट की है, और क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने ट्रांजैक्शन कर ली है लेकिन पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग में भी हमें 2 सिस्टम बनाने पड़ेंगे। एक सिस्टम वो जिसमें हमने कैश की बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को जो हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना, और दूसरा जो एक्रूवल या फिर क्रेडिट उसकी बेसिस पर होती हैं ट्रांजैक्शन, उन्हें रिकॉर्ड करना। तो अकाउंटिंग के एक फॉर्मल सिस्टम में होना ज़रूरी है कि कुछ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पर भी हों। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है राइटिंग का। राइटिंग से मुराद ये है कि अकाउंटिंग को क्योंकि बिज़नेस की लैंग्वेज कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि हमें सारी ट्रांजैक्शंस को परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर लिखना पड़ेगा। फिर है मनी। मनी से मुराद ये है कि जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे तो उन एक्सचेंज में मनी का होना ज़रूरी है। कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर मैं अभी आपको बार्टर सिस्टम बता चुका हूँ। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वी एक्सचेंज गुड्स विद द गुड्स, ठीक है। तो क्या था कि कोई सर्कुलेशन के लिए कुछ डिनोमिनेटर यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल हमने उसके सबसे पहले हम आपको अगर याद हो तो सिक्के बनाए गए थे, फिर नोट बनाया गया, ठीक है। उससे पहले सोने के सिक्के भी बनाए गए, फिर चांदी के सिक्के बनाए गए, फिर दिनार थे, फिर अशरफिया थी। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये मनी की जगह पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं जी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से मुराद वो प्लस एंड माइनस है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हमें बेसिक्स जो है मैथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या है कि मैथ से उन बेसिक्स को उठाना है जिसमें प्लस, सब्सट्रैक्शन, एडिशन
और माइनस करवाना सब कुछ शामिल होता है। इससे पहले अकाउंटिंग को क्या समझा जाता था? अकाउंटिंग सिर्फ़ और सिर्फ बिल्स के जमा करने का नाम था और उन इनवॉइसेस को रिकॉर्ड करना एंड रिसीप्ट्स बनाना, ठीक है, एक अकाउंटेंट का काम था, ताकि बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट को पता किया जा सके। ठीक है, नॉर्मली ये होता था कि जो बिज़नेस का ओनर होता था वही ये हिसाब काम करता था, उसके लिए कोई स्पेशल पर्सन नहीं रखा जाता। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस ने ग्रो किया और बिज़नेस फैलता चला गया, तो अब ओनर पर्सनली उन चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, तो उसने क्या किया, इसको डेलीगेट किया। डेलीगेट करने से मुराद एक प्रोफेशनल को हायर किया, जिसे हम क्लर्क कहते थे उस वक्त, क्लर्क या मुंशी। वो क्या करता था, आपकी सारी ट्रांजैक्शन को एक रजिस्टर पर नोट करता रहता था, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप ये मालूम कर सकें कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। लेकिन अब जैसे जैसे बिज़नेस एडवांस हो चुका है, आपकी नई नई कंपनीज़ आ चुकी हैं और इन नई नई कंपनीज़ में ऑडिट की ज़रूरत है, ठीक है, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के ऑडिट की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कुछ रूल्स की ज़रूरत है। तो फिर क्या है कि अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन इवॉल्व हो चुका है जी। ये है जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मुराद कि सबसे पहली प्रोफेशनल बॉडी अकाउंटेंट्स की कब बनाई गई, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? ये सारे के सारे सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हें अकाउंटिंग में बहुत ही महारत हासिल होती है, ठीक है। सबसे पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी जो थी वो स्कॉटलैंड में बनाई गई 1854 में। जब उन्होंने स्कॉटलैंड में ये काम होते देखा तो दूसरे नेशनल्स ने भी इसी तरह से अपनी मुल्क में अकाउंटेंट्स की बॉडी बनाना शुरू की। इसके बाद इंग्लिश ने बनाई 1880 में, फिर यूएस ने बनाई 1887 में। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुल्तान में भी इसका ऑफिस है। अगर आपको मालूम हो, ईदगाह के पास शाहजहां क्लब है और क्लब के बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस मौजूद है। तो हमारे पास भी इसकी प्रोफेशनल बॉडीज़ मौजूद हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब इन सारी डेवलपमेंट के बाद जो हमने पहले पढ़ी, हमने कहा कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, सारी बात हमने की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग का सबसे पहली लाइन जो आपको सुनने में मिलती है ना, वो ये होती है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या मुराद है भाई? अगर आप किसी भी बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कैश कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसने कितने लोगों के पैसे देने हैं, कितनों से लेने हैं, इस वक्त उसके पास कैश कितना मौजूद है, ये सारी बातें आपको कहाँ से पता चलती हैं? अकाउंटिंग आपको बताती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जाते हैं और वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस भी करेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। काफ़ी मुश्किल डेफिनेशन लिखी है उसने, ठीक है। बुक के मुताबिक ये डेफिनेशन है, काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको इसका इजी वर्जन बताता हूँ जी। यहाँ से तो ठीक है, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किस चीज़ को कम्युनिकेट करना, रिकॉर्ड किस चीज़ को करना, मेजर किस चीज़ को करना? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेजर क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन्फॉर्म जजमेंट, परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अरेंज करने के बाद हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कौन करता है? यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं जी? वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे, कुछ इंटरनल यूज़र्स होंगे। अभी के लिए बताना चाहूँ तो वो लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्हें यूज़र्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये वो बात डिस्कस कर रहे हैं जो अभी मैंने डिस्कस की। मैंने कहा कि आपको ये हमेशा कहा जाएगा कि मैथमेटिक्स वालों ने ही अकाउंटिंग की बुनियाद रखी है और ये मैथ का ही एक पोर्शन है या उसकी ब्रांच है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये बात ज़रूर मानते हैं, जो लोकस पिकोली था वो एक मैथमेटिशियन था, ठीक है। उसने सबसे फर्स्ट टाइम जो है बुक लिखी थी अकाउंटिंग के ऊपर, लेकिन अकाउंटिंग एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे पहले भी अकाउंटिंग यूज़ होती रही है बजटिंग के लिए। बजटिंग किसे कहते हैं? आपको हाउस बजट का पता है जी। आप क्या करते हैं
कि अपने सारे एक्सपेंसेस लिख के लेते हैं कि इस मंथ में हमने यही एक्सपेंसेस करने हैं, फिर उसके मुताबिक आप देखते हैं कि आपके पास कैश कितना मौजूद होगा, उसे हम कहते हैं बजटिंग। ठीक है। अब लोकस पिकोली ने क्या किया कि उसने एक टॉपिक लिखें नीचे वाले स्लाइड में देखें, इन ऑर्डर दैट द सब्जेक्ट ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस ड्यूक ऑफ उर्बेनो। लोकस पिकोली किसी के पास बिज़नेस में काम करता था, ड्यूक ऑफ उर्बेनो के पास, ठीक है, उसका बिज़नेस चलाता था। उसके बिज़नेस को चलाने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कि उसके पास कितने एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, उसने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि ये बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए, बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेटअप बनाया गया, एक प्रोसेस बनाया गया, इसे हम अकाउंटिंग ही बोलेंगे। जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी अलग से एक डेफिनेशंस बता दी जाए। ठीक है। ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं जी? एनी डीलिंग्स बिटवीन टू पर्सनस आर थिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी और कंसिडरेशन। मैं इस पे पहले भी बहस कर चुका हूँ कि ट्रांजैक्शंस कहते हैं लेन देन को, उर्दू में कहते हैं इसे लेन देन। लेन देन से मुराद एक पर्सन ने जब दूसरे पर्सन को कुछ दिया और दूसरे पर्सन से उसके अगेंस्ट कुछ ले लिया, एक्सचेंज। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे चुका हूँ, जैसे आप शोरूम पर गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं और आप गाड़ी लेते हैं, तो या तो आप कैश ऑन द स्पॉट दे देते हैं, नहीं तो आप क्रेडिट पे लेते हैं, तो आप कहते हैं कि आप प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर में आप उसकी पेमेंट ज़रूर करेंगे, तो उसे ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसे एक बिज़नेस ओन करता होता है, उसे हम एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटीज़ जिम्मेदारियों को कहा जाता है। देखें, आपका एक कॉलेज है ना, इस कॉलेज में जितनी भी चीज़ें कॉलेज ने परचेज़ कर रखी हैं वो कॉलेज के एसेट्स हैं। कैसे भला? आपके डेस्क हैं, आपका फर्नीचर है, आपकी बिल्डिंग है, आपके फैंस हैं, आपके इलेक्ट्रिक सप्लाईज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? कॉलेज के एसेट्स कहलाएंगे। और लायबिलिटीज़ जिम्मेदारी को कहते हैं। जिम्मेदारी यानी आपने अगर किसी के पैसे देने हो तो उसे आप जिम्मेदारी कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको अलग से बता देने चाहिए जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर हम अकाउंटिंग पढ़ते क्यों हैं। अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन और जो उसके यूज़र्स हैं बिज़नेस के, उसको हेल्प कर सकें। कैसे हेल्प करेंगे भी हम इन सवालात के जवाब देंगे। कौन से सवालात? इफ़ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? व्हाट देयर बिजनेस इज़ वर्थ, उसके बिज़नेस की वैल्यू क्या है? किस किस से ट्रांजैक्शंस की हैं, उनके पास कितना कैश मौजूद है, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरे लोगों के उन्होंने कितने पैसे देने हैं, और उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि हम फाइनेंशियल चेक रख सकें चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अब वो कहता है कि अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग को इन्फॉर्मेशन होगी तो ही वो उसको यूज़ कर पाएगा। अब देखें, अब एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपका एक बिज़नेस है और आप ये सोच रहे हैं कि उसे सेल आउट कर दिया जाए। अब जिस डेट को आपने परचेज़ किया था उस डेट की प्राइस को आप देखते हैं और अब आप सेल करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा पैसे मांगेंगे, लेकिन कितने ज़्यादा, और आपकी कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे किया जा सके, उसे कैसे पता चलेगा कि कितने का बिज़नेस है। तो आप क्या करते हैं? प्रोफेशनल को हायर करते हैं, और प्रोफेशनल क्या करता है कि आपके एसेट्स को आपके जो भी एसेट्स हैं बिज़नेस के, उन एसेट्स की इवैल्यूएशन करता है। एसेट्स की इवैल्यूएशन करने के बाद वो ये देखता है कि अगर आपके पास मशीनरी है तो ये कितने की है, अगर आपका फर्नीचर है तो कितने का है, अगर आपकी बिल्डिंग है आपके पास तो बिल्डिंग कितने की बनेगी आपकी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ और ऐड होती है जिसे हम कहते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल कहते हैं बेटा रेपुटेशन को, रेपुटेशन ऑफ द बिज़नेस, जो उसने अपना नाम बनाया हो। ठीक है, अब आप एक बना बनाया अगर होटल परचेज़ करने जा रहे हैं और आप कहें जी आपने रमादा परचेज़ करना है, तो ठीक है, रमादा की बिल्डिंग की प्राइस अलग लगेगी, रमादा के फर्नीचर की अलग लगेगी, उसकी क्रॉकरी की अलग लगेगी, सब इलेक्ट्रिक सप्लाईज की अलग लगेगी, सब चीज़ों की प्राइसेस अलग अलग लगेंगी। लेकिन फिर जब सेल आउट होने जाएगा तो उसमें प्लस ऐड कर दिया जाएगा उसकी रेपुटेशन। आपको पता है कि मुल्तान का सबसे अच्छा होटल है रमादा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी सारी जी। नेक्स्ट चलते हैं जी,
अब ये कुछ उसके एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पीपल एंड बिजनेस दोनों लोगों को इन्फॉर्म रखना। किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म रखना? बजट के बारे में, प्लान्स के बारे में, वो भी हमने क्वेश्चन किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, जब भी आप अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो आप बिज़नेस के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। नॉर्मली उसका ओनर मेंटेन करता है, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो अब ओनर नहीं, उन्होंने एक प्रोफेशनल हायर किया है जो कि बिज़नेस के इन एंड आउट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दूसरा है क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग से मुराद ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, आप उसे क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, जब आप क्लासिफाई कर लें वो तमाम इंफॉर्मेशन आप डिसीजन मेकर को देते हैं ताकि डिसीजन मेकर उसे यूज़ कर सके अपने पर्पज़ के लिए। ठीक है, देखें आपने कम्युनिकेट करने से पहले रिकॉर्ड किया डाटे को, फिर आपने समराइज़ किया, समराइज़ के बाद आपने कम्युनिकेशन की डाटे को आगे डिलीवर कर दिया। जी, आपका ये लेक्चर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ सारा। ठीक है, ओवरव्यू दे देते हैं आपको। ठीक है, ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इस बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें। अभी हम इसकी कल एक मीटिंग भी करेंगे जूम पर, मैं आज टेक्स्ट कर दूंगा, कल हम इसकी मीटिंग करेंगे। आज ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।